ट्रायल हो रहा है या नहीं हो रहा? ट्रायल तो तब फेयर, ट्रायल तो तब होगा ना फेयर या अनफेयर जब मुकदमा सही होगा। मैं तो आपको कह रही हूँ ये स्क्रिप्ट्स पकड़ लें। आपको पाकिस्तान में, आप सिर्फ एक मेरी दरख्वास्त है, जो हमारे कुछ लोग, आप हमारी FIRों में जो वो पूरी दास्तान लिखी होती ना उसको पब्लिश करें। वो बड़ी अच्छी कॉमिक बुक बन सकती है। FIRों का मतन देखें, उसमें हमारे पुलिस वाले मान रहे हैं कि उनसे ज़्यादा निखट और निकम्मे कोई नहीं है। वो खुद मान रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस ज़ीरो है। वो खुद मान रहे हैं कि वो हमारे ओए कहने से उनकी जानें निकल जाती हैं, हमारे ऊपर दहशतगर्दी की दफात लग जाती हैं। और जहां हम नहीं होते वो वहाँ भी हमारे से डरे हुए हैं। वहाँ पे हमारी रूहें जाके कोई जो है वो कोई ना कोई इंसिडेंट कर आती है। खुदा का वास्ता है, आइन का आपने बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान में आइन का रिटन डॉक्यूमेंट है और वो सुप्रीम है हर चीज़ से। आपने तो उसका तमाशा खिलवाड़ बना दिया। बेस बुनियादी इंसानी हकूक़ का तो नामो निशान ही नहीं है। और ये जो इस किस्म की घटिया किस्म की FIR है, एक टाइम पे मुझे बताएं पाकिस्तान का आइन कानून कहता है एक तरह की एक FIR कट सकती है। आपने 14 थानों में FIR काटी हैं, 14 जगह के IOs आके खड़े होते हैं। क्या पाकिस्तान की आवाम इसलिए पैसे भरती है कि ये सारा दिन यहाँ पर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते रहें और यहाँ पर लोगों को जो है वो एक तमस्सुर का निशाना बनाते रहें? आज हमारे अब 2 तारीख इन्होंने दी है। 2 तारीख को जनाब फैसलाबाद में भी हमने वारदात की हुई थी, क्योंकि उसी टाइम पे जहाँ हमने यहाँ पे वारदातें की थी। 14 जगह जो जिसमें हजरू भी शामिल है, जिसमें अटक भी शामिल है, पता नहीं कौन कौन सी। मैं तो कभी वो जगह देखी भी नहीं है जहाँ जहाँ मैं उस दिन पहुँच गई थी। मैं फैसलाबाद भी पहुँच गई थी, मैं गुजरांवाला भी पहुँच गई थी और मैं भावलपुर भी पहुँची हुई थी। माशाल्लाह आप लोगों के ऐसे कभी कारकुन मिले होंगे किसी पार्टी के, इतने सुपर ज़बरदस्त किस्म के। और पाकिस्तान की पुलिस को उस टाइम पे रिपोर्टें लिखते हुए तो ये भी बड़े ज़बरदस्त हो गए। अल्लाह का वास्ता है, जिन आँखों से और जिस दिमाग से आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल वर्कर्स के पीछे जाते हैं ना, खुदा का वास्ता है वही एफिशिएंसियाँ लेके असली दहशतगर्दों, चोरों, डाकुओं के पीछे भी जाएं, ताकि अवाम की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत का जो आपने ओथ लिया है और जो ये वर्दी आपको दी गई है, इसका वजह ही यही है कि इन लोगों की, आम शहरियों की समेत हमारे इज़्ज़त, आबरू की, जान, माल, इमलाक की आपने हिफाजत करनी है। आप उल्टा डंडा पकड़ते हैं। हमारे दिया हुआ जो इख्तियार है और हम जो आपको पैसे भर रहे हैं, उसके बदले में आप वही डंडे उठा के, वही गोलियां जिसका पाकिस्तान की आवाम आपको टैक्स दे रही है, वो आप अपने शहरियों पे इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा सा रास्ता चेंज करें, दोबारा पढ़ें, अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन दोबारा से पढ़ें, देखें कि आपको असल में किसके लिए खड़े होना है। ये कॉलोनियल दौर नहीं है। अंग्रेज़ों ने जब फौज बनाई थी और जब पुलिस बनाई थी, अपने लोगों को उस इलाके को कंट्रोल करने के लिए बनाई थी। अभी तक वही कुछ चला रहे हैं। 77 साल गुजर गए हैं, हमारा DNA नहीं चेंज होके दे रहा है। अल्लाह का वास्ता है, अब आवाम को माफ़ कर दें। इधर पाकिस्तान में ये इस्लामी और जमहूरी का नाम इस्तेमाल करते हैं, तो जमहूर को फिर जमहूरियत की तरफ जाने दें। फिर जमहूरी है तो जमहूरियत होने दें। चले, मैं मान लेती हूँ एक वक्त के लिए कि चलो जी, लोग वहाँ पर गए, निहत्थे लोग थे, उनको पनिश करने के अगर आपने नेगोशिएशन नहीं करनी थी, गोली चलाने का कोई ऑप्शन नहीं था। गोली कभी भी नहीं आप चला सकते हैं। अब अगली दफ़ा के लिए बताएं, मैं पाकिस्तान के असातिज़ा से पूछती हूँ, जो D चौक है इसका नाम तो आप खूनी चौक रख दें ना, तो क्या वो लोग वहाँ जाके बैठेंगे, आप उन पर गोलियाँ चलाएंगे? जब वहाँ पर यूटिलिटी स्टोर्स वाले वर्कर्स जाएंगे, उन पर चलाएंगे? कोई और किसी जगह का कोई एग्रीव्ड होगा जो चाहता है कि हमारी बात सुनी जाए। जमात इस्लामी आई थी, जमीयत उलमा इस्लाम आए थे, उनके लिए आपकी पॉलिसीज़ फ़र्क है। सबके लिए एक जैसी पॉलिसी रखें। कानून और आइन सबको एक तरीके से ट्रीट करता है। और इंसाफ नाम की जो चिड़िया है, उसको दिखाएं भी सही कि वो कहाँ रहती है। ना इन अदालतों में नज़र आती है, ना माशरे में नज़र आती है, और पुलिस थानों में तो अल्लाह माफ़ करे हमारे जैसे ही नज़र आते हैं। असली गुंडे चोर तो बाहर दंदनाते फिर रहे होते हैं।